अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। इस वीडियो में मैं आपको सेल्स के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में और इसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इस बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। जनाब, आप किसी भी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को जॉइन करते हैं, तो आप ये समझें कि आपने एक ऐसे शोबे का इंतखाब कर लिया कि जिसमें आप जितना ज़्यादा तरक्की करना चाहें, कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपके काम करने के तरीक़ाकार के ऊपर। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को सेल्स ना करती हो। हर कंपनी में आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल सेल्स के पर्सन हैं, तो आपको वार्म वेलकम कहा जाएगा। ये काम करने के लिए यानी यूँ समझ लें कि एज या फ़िज़िक्स या तालीम अपनी जगह पे मैटर करती हैं, लेकिन इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएँगे वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट करती जाएगी, आगे बढ़ने में मदद देगी काम के अंदर। फ्यूचर है इस काम का। जब से मेरे ख़्याल में कारोबार हो रहे हैं, तो बिना सेल्स के कोई भी कंपनी तरक्की नहीं कर सकती और सेल्स के लोगों को, अच्छे सेल्स के लोगों को कंपनीज़ में बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। आपको किसी भी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। नंबर 1, आप जिस कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की मुकम्मल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट के बारे में जितना अच्छा और बेहतर अंदाज़ में जान सकें, वो आपको काम करने में उतना ही ज़्यादा मदद देगा। और दूसरा, सेलिंग टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए, जिनके ज़रिए आप जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू में इज़ाफ़ा कर सकें और अपने बेनिफिट्स और अपने पैकेज की भी अपना वो कर सकें, बढ़ा सकें उसको भी। तो जनाब, ये है सेल्स इंडस्ट्री का फ्यूचर कि भई किसी कंपनी में भी आपको जॉब के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में मना नहीं किया जाएगा अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज़्म है तो। और सेल के लिए आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, सेलिंग टेक्निक्स और प्रोडक्ट नॉलेज। इसके बाद आ जाते हैं इसमें आगे बढ़ने का तरीकाकार। आप अगर बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, इंटर्नी हैं, ट्रेनी हैं, आप काम शुरू करते हैं, आपको थोड़ी-सी मुश्किल होगी कि मार्केट में आपको पीआर बनाने में कुछ वक़्त लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, लाइक आप सेल्स एग्ज़ेक्टिव बनते हैं, टारगेट्स अचीव करना शुरू करते हैं और एक फ़र्म अंदाज़ में काम करते हैं, तो चांसेज़ हैं कि आपको आगे चलकर टीम लीडर के तौर पर आगे आने का मौका मिले, जिसमें आप खुद भी काम कर रहे होते हैं और अपनी टीम को भी गाइड कर रहे होते हैं। एक अच्छा टीम लीडर जो है, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो लोगों को भी साथ लेकर चल सके टीम को और ख़ुद भी अपने रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सके, तो यही लोग मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजरियल लेवल का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ टीम लीडर्स होते हैं और टीम लीडर्स की टीम होती है, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए गाइड कर रहे होते हैं और कंपनी के सेल्स टारगेट को हिट करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस हायरार्की को अगर आप देखा जाए तो इंटर्नी से स्टार्ट हो रही है, फिर आप एज़ ए एग्ज़ेक्टिव सेल्स काम कर रहे हैं, फिर एज़ ए टीम लीडर आप वर्किंग कर रहे हैं और फिर मैनेजर सेल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। मैनेजर से ऊपर आप ग्रुप मैनेजर बन जाते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, नेशन वाइड काम कर रही है, तो ये लोग जो है वो टेरिटरी मैनेजर्स भी होते हैं और रीजनल मैनेजर्स भी होते हैं। तरक्की करके आप रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं, फिर आप जो है सेल्स के हेड भी बन सकते हैं। तो अगर आप कंपनी के नेशनल टारगेट सेट कर रहे हैं, इसी तरह अगर वो कंपनी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कई कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो आप किसी एक क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट के भी हेड बन सकते हैं या उनके वर्ल्ड वाइड पूरे सेल्स के नेटवर्क के भी हेड बन सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। यानी आप किसी कंपनी में एज़ ए इंटर्नी जाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, तो तरक्की करते हुए आप उस कंपनी के हेड ऑफ़ सेल्स भी बन सकते हैं। तो ये इसका हायरार्की है। तो आप अपनी लाइफ़ को एक अच्छे प्रोफेशनल करियर में एन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप कि आपको सेल्स के करियर के हवाले से कुछ बातें समझ आई होंगी इसमें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।